दशहरे के दिन नीलकंठ देखते ही ये एक शब्द बोल देना, हाथों हाथ मनोकामना होगी पूरी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। आप अगर दशहरे के दिन नीलकंठ देखते ही एक शब्द बोल दें तो हाथों हाथ मनोकामना पूरी होगी। आप भी दशहरे के दिन राम जी का नाम लेकर नीलकंठ पंछी को देखते ही अपनी सारी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और साथ ही ये भी जानें कि इस पक्षी को देखने मात्र का आपके जीवन पे किस प्रकार शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करने और कुछ उपाय करने मात्र से जीवन में चल रहा आर्थिक संकट, कर्ज की बीमारी और पति पत्नी के बीच चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आप भी अपने जीवन में खुशी और समृद्धि पाना चाहते होंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में हर कदम पे आपको सफलता मिले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आप दशहरे के दिन अपनी सारी इच्छा पूरी करने वाले चमत्कारी पक्षी नीलकंठ को देखकर अपना जीवन सफल जरूर बनाएं। नीलकंठ को देखकर अगर आप एक उपाय कर लें तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप अगर जानना चाहते हैं कि नीलकंठ पक्षी को देखकर कौन सा मंत्र बोलने से सारी मनोकामना पूरी होगी, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। आइए अब जानते हैं नीलकंठ को देखते ही किस मंत्र को बोलने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दशहरे के दिन नीलकंठ को देखकर इस मंत्र का जाप करके आप अगर कुछ मांगे तो वो जरूर पूरा होता है। आप नीलकंठ को देखने के बाद हाथ जोड़कर बोलें, कृत्वा निराजनम राजा बाल वृद्धयम यथा बलम शोभनम खंजनम पश्येत जलगो गोष्ठ समनिधो नीलग्रीव शुभग्रीव सर्वकाम फलप्रद पृथिव्या भवतीर्णोसी खंजरीर नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि हे खंजन पक्षी यानी नीलकंठ, तुम पृथ्वी पे आए हो। तुम्हारा कंठ नीला एवं शुभ है। तुम सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम हमारी भी सारी इच्छाओं को जरूर पूरी करना। नीलकंठ पक्षी को देखकर इस मंत्र को बोलने से आपके जीवन में छाए दुख और निराशा के बादल दूर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्यों के जीवन में उनके हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जो लोग नीलकंठ देखकर तुरंत इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। विद्या के क्षेत्र में उन्नति होती है। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ तो होता ही है, साथ ही ये भविष्य से जुड़े कुछ शुभ संकेत भी देता है। मान्यता है कि अगर किसी कन्या को नीलकंठ के दर्शन उसके दाहिनी ओर उड़ते हुए हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी के शुभ योग जल्दी बनने वाले हैं। और अगर कन्या के बाईं ओर उड़ते हुए नीलकंठ के दर्शन हों तो समझ लीजिए कि कन्या को उसका मनचाहा पति मिलेगा, जो उसकी हर बात मानने वाला सीधा साधा व्यक्ति होगा। लेकिन अगर नीलकंठ का दर्शन किसी कन्या को अपनी पीठ के पीछे से उड़ते हुए हो तो इसका मतलब है कि कन्या के विवाह के लिए जुड़ा हुआ रिश्ता टूट जाता है या रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है। दरअसल दशहरा के दिन पीठ पीछे से नीलकंठ का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ अगर पुरुषों को दिखाई दे तो उसको देखने मात्र से पुरुषों को अपने हर काम में विजय प्राप्त होती है। नीलकंठ को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि नीलकंठ के दर्शन मात्र से बिगड़े काम बनने लगते हैं। दशहरे के दिन सभी लोग नीलकंठ का दर्शन पाने के लिए अपने घर की छत पर जाकर आकाश की तरफ जरूर देखते हैं, ताकि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं और उनका पूरा साल अच्छा बीते। उनके घर में शुभ कार्य और सफलता का सिलसिला चलता रहे। इस पक्षी को धरती पे भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में दशहरे के दिन या किसी भी शुभ दिन धरती पे आकर लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं, लोगों के कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें निराशा से आशा की ओर ले जाते हैं और जिंदगी में हर काम में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शत्रु पे विजय दिलाता है। लंका और रावण पे जीत हासिल करने के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तब उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी और अपने आप को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराया था। उस वक्त भगवान शंकर प्रभु श्री राम का उद्धार करने के लिए नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पे पधारे थे।
धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ही नीलकंठ पक्षी हैं। गुरुजी कहते हैं कि सदियों से मान्यता चली आ रही है कि अगर आपने दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। नीलकंठ का दर्शन करने वाले व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो जाता है। व्यक्ति की सोई किस्मत जाग उठती है। दरअसल नीलकंठ को भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आप अगर दशहरा के दिन घर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन करने से गरीब व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। आपको अगर किसी लकड़ी के ऊपर या पेड़ के ऊपर बैठे हुए नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो तुरंत ही आपकी कुंडली में धन आगमन के योग्य बनने लगते हैं। दरअसल नीलकंठ का अर्थ है जिसका गला नीला हो। भगवान शिव का भी कंठ यानी गला नीला है। धर्मशास्त्रों और लोगों के कहे अनुसार भगवान शिव ही नीलकंठ है, इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को प्रणाम करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये मंत्र बोलना यानी शिव जी के सामने प्रार्थना करने के बराबर है, क्योंकि मान्यता अनुसार भगवान शिव ही नीलकंठ का रूप धारण करके धरती पे घूमते हैं। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और शुभ कार्य घर में लगातार होते रहते हैं। आप दशहरे के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय अगर नीलकंठ को देख लेते हैं तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के लिए शुभ फल देने वाला होता है। दशहरा के अलावा किसी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन भी नीलकंठ का दर्शन करना लाभदायक माना जाता है। कहते हैं प्रभु श्री राम ने नीलकंठ पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए तो विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व जीत का पर्व माना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन मिलने से व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ये पक्षी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नीलकंठ वैसे तो पूरे साल कम ही दिखाई देता है, लेकिन दशहरे के दिन ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है। नीलकंठ पक्षी के लिए एक कहावत भी काफी प्रचलित है। दरअसल नीलकंठ को भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आप अगर दशहरा के दिन घर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन करने से गरीब व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। आपको अगर किसी लकड़ी के ऊपर या पेड़ के ऊपर बैठे हुए नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो तुरंत ही आपकी कुंडली में धन आगमन के योग्य बनने लगते हैं। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ तो होता ही है, साथ ही ये भविष्य से जुड़े कुछ शुभ संकेत भी देता है। मान्यता है कि अगर किसी कन्या को नीलकंठ के दर्शन उसके दाहिनी ओर उड़ते हुए हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी के शुभ योग जल्दी बनने वाले हैं, और अगर कन्या के बाईं ओर उड़ते हुए नीलकंठ के दर्शन हों तो समझ लीजिए कि कन्या को उसका मनचाहा पति मिलेगा, जो उसकी हर बात मानने वाला सीधा साधा व्यक्ति होगा। लेकिन अगर नीलकंठ का दर्शन किसी कन्या को अपनी पीठ के पीछे से उड़ते हुए हो तो इसका मतलब है कि कन्या के विवाह के लिए जुड़ा हुआ रिश्ता टूट जाता है या रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है। दरअसल दशहरा के दिन पीठ पीछे से नीलकंठ का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ अगर पुरुषों को दिखाई दे तो उसको देखने मात्र से पुरुषों को अपने हर काम में विजय प्राप्त होती है। नीलकंठ को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि नीलकंठ के दर्शन मात्र से बिगड़े काम बनने लगते हैं। दशहरे के दिन लंका और रावण पे जीत हासिल करने के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तब उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी और अपने आप को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराया था। उस वक्त भगवान शंकर प्रभु श्री राम का उद्धार करने के लिए नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पे पधारे थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ही नीलकंठ पक्षी हैं। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। अर्थात नीलकंठ लोगों द्वारा की गई प्रार्थना और उनकी इच्छा और मनोकामनाओं की अर्जी भगवान से लगाते हैं, जिससे लोगों की सारी मनोकामना राम जी और शिव जी पूरी करते हैं। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो।
अर्थात नीलकंठ लोगों द्वारा की गई प्रार्थना और उनकी इच्छा और मनोकामनाओं की अर्जी भगवान से लगाते हैं, जिससे लोगों की सारी मनोकामना राम जी और शिव जी पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, नीलकंठ पक्षी किसानों के लिए भी काफी लाभकारी बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का मित्र भी है। नीलकंठ किसानों के फसल की सुरक्षा करता है। नीलकंठ खेतों में होने वाले कीड़ों को खाकर फसल को बर्बाद होने से बचाता है, उनकी रखवाली करता है और किसानों की खुशहाली का कारण बनता है। नीलकंठ को देखने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सुखों के आने की शुरुआत हो जाती है। इतना ही नहीं, नीलकंठ पक्षी किसानों के लिए भी काफी लाभकारी बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का मित्र भी है। नीलकंठ किसानों के फसल की सुरक्षा करता है। नीलकंठ खेतों में होने वाले कीड़ों को खाकर फसल को बर्बाद होने से बचाता है, उनकी रखवाली करता है और किसानों की खुशहाली का कारण बनता है। नीलकंठ को देखने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सुखों के आने की शुरुआत हो जाती है। आप भी दशहरे के दिन राम जी का नाम लेकर नीलकंठ पंछी को देखते ही अपनी सारी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और साथ ही ये भी जानें कि इस पक्षी को देखने मात्र का आपके जीवन पे किस प्रकार शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करने और कुछ उपाय करने मात्र से जीवन में चल रहा आर्थिक संकट, कर्ज की बीमारी और पति पत्नी के बीच चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आपको अगर दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो पूरे साल आपके जीवन में, आपके घर परिवार में शुभ कार्य और सफलता का सिलसिला चलता रहेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको प्रभु श्री राम के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।